वन में, प्रत्येक वन में वो एक बेलपत्र का वृक्ष, एक बेलपत्र का पौधा लगाना प्रारंभ करता। क्या काम चालू करा उसने? बेलपत्र का पौधा लगाना चाहता। अब दुनिया के लोग हमसे कहते हैं कि महाराज जी ने बताया तो हमारे यहाँ 10 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 20 साल संतान हुई, कोई कहता है हमारे यहाँ 30 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है महाराज जी ने बताया तो 15 साल बाद संतान हुई, कोई कहता है 8 साल बाद संतान हुई। इसमें सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं कहा। इसमें तुम्हारा जो विश्वास था, तुमने कथा सुनी, पीछे के जितने सावन के महीने आपको बोले जाते थे और आपसे हम वृक्ष लगाने को कहते थे, बोलो बोलो सही है कि गलत है, ईमानदारी से बोलो। हमने आपको वृक्ष लगाने के लिए कहा, हमने आपसे कहा कि 1 करोड़ बेलपत्री के वृक्ष लगाना है और टीवी पर हमने कह दिया सबको लगाना है और वृक्ष लगाने के फोटो हमको भेजना, हम टीवी पर उसको दिखाएंगे। बोलो बोलो किस किसने सुनी थी वो कथा? सुनी थी ना? हमने कहा उनके फोटो हम टीवी पर दिखाएंगे। आप लोगों ने वृक्ष लगाया, भले हाथ लगाया वृक्ष में, उसके फोटो भेजे, उसके वीडियो भेजे, हमने उसको आस्था चैनल पर दिखाया। अब कोई कहे कि ये सीहोर वाला तो पगला हो गया, सबसे पेड़ लगवाते थे। अब दूसरा काम उठाया कि निर्माल्य विसर्जन रथ चलवाया। निर्माल्य विसर्जन मतलब जो विसर्जन के लिए निर्माल्य होता था वो नदी में जाता था, तालाब में जाता था, सरोवर में जाता था। अब आप निर्माल्य विसर्जन रथ चला रहे हो, मतलब मंदिर में सफाई कर रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठा रहे हो, मंदिर का निर्माल्य उठाकर उसको विसर्जन की ओर लेकर जा रहे हो। अब जरा विचार करिएगा, ये शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव पुराण हम पढ़ते हैं उसमें हमने पढ़ा है, उसमें हमने अध्ययन किया, हमने उसका स्मरण किया। हम ज्यादा विद्वान नहीं है पर पढ़ते जरूर हैं, विद्याध्ययन करते हैं। इसको हम पूर्ण तरह से उसको दिन रात घोटा करते हैं, उसमें क्या चीज मिल सकती है जन जन मानस के कल्याण। अब हमने उसमें पढ़ा कि बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती जी के हृदय से, अश्रु से बेलपत्र का जो वृक्ष प्रकट हुआ है, मां पार्वती जी मां उमा से कहती हैं, जो पार्वती जी का एक स्वरूप था, जब वो पूछने के लिए उनसे कहती हैं इस बेलपत्र के वृक्ष को जो रोपित करता है और बेलपत्र का वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता है, पार्वती जी कहती हैं वैसे ही उसके घर में वंश बढ़ता है। अब हम बहुत बड़ा शब्द तो पकड़े नहीं, हमने बस इतना पकड़ लिया कि पार्वती जी कह रही है कि बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर वंश की वृद्धि होती है, तो हमने भी ये नियम लिया कि सबसे लगवा, और सबसे लगवाएंगे। जिसके घर में औलाद नहीं होगी वो 15 साल 20 साल 25 साल बाद भी होगी जरूर। और वो हुआ 25-25 30 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 40-40 साल बाद लोगों को औलाद हुई, 55 साल की महिला को 60 साल की महिला को भी औलाद हुई। ये व्यासपीठ ने देखा और आपने भी टीवी के माध्यम से देखा, केवल वो बेलपत्री के वृक्ष का। अब लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के पास कोई विद्या है, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। सीहोर वाले महाराज के पास कुछ नहीं है, फालतू की बात है। जैसे तुम हो वैसे हम, माता के गर्भ से तुमने जन्म लिया, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल एक ही चीज है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी ने कहा कि रोग मुक्ति हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, किडनी लीवर ठीक हो रहे हैं, थायराइड ठीक हो रहा है, चर्म रोग ठीक हो रहा है, लोगों की तकलीफें मिट रही हैं, पत्र इतने आते हैं, खूब लोगों के दुख मिट रहे हैं, उसका कारण क्या है? अर्थात अब आप पहले शंकर जी के मंदिर में जाते थे, जल चढ़ाते थे, लौट कर आ जाते, अब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मंदिर में गए हैं, थोड़ी सफाई कर दें, थोड़ा शंकर जी के शिवलिंग को साफ कर दें, थोड़ा मंदिर में जाला वाला लगाओ निकाल दें, थोड़ा मंदिर को सजा दे, थोड़ा मंदिर में श्रृंगार कर दे। जब तुम शंकर को सजाना प्रारंभ कर दिए, भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में तुमने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दी, तो मेरे महादेव ने भी तुम्हारे शरीर में जो बड़े से बड़ा रोग था उसको साफ करना प्रारंभ कर दिया। ये शंकर की कथा था। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है, फालतू के प्रपंच में पढ़ना मत। इसमें सीहोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं है। जो दिया मेरी शिव पुराण ने दिया, मेरे बाबा ने दिया, हमने जो बाबा ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत करा। अब प्रस्तुत उस तरह से करा कि लोग उसको करें, उसको धारण करें।
उसको उठाएं उसका। और आज पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं विदेश में भी अब ये नारा चल गया, सारी समस्या का हल एक लोटा। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा विश्व। कल कोई बता रहा था कि श्रीलंका में भी लोग शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, नेपाल में लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, सब जगह पर भगवान शंकर के मंदिरों में जल चढ़ रहा है। अब विदेशों में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, दक्षिण में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता, तो जल कहां चढ़ाए? तो लोगों ने अपने अपने घर में शंकर का शिवलिंग बना लिया। लोगों ने बेलपत्री का पौधा लगाया, उसकी मिट्टी को उठाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, विसर्जन कर देते हैं। अर्थात उनके भीतर शिव तत्व प्राप्त हुआ, उनके भीतर शंकर की भक्ति प्राप्त हुई। और मेरे बाबा मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। अब एक क्रम तुम्हें चालू करना, शंकर के शिवलिंग को जितना छोटा शिवलिंग हमारे घर में होगा, उतना हमारे पास में समझना कि कोई औषधि हमारे घर में है, कोई औषधि हमारे पास में है, कोई औषधि। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। इसको सिद्ध विद्या। एक पत्र है जिस पत्र में कल एक भाई ने लिख कर दिया था, हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया। दिलीप कांतिलाल जायसवाल, उम्र है 52 वर्ष, निवासी हैं सुवासरा मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुवासरा मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुवासरा मंडी में। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आए क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों हाथ। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आजा, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए, बाकी रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन क्या करें। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपने एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कह रहा है, मम्मी वो सियोर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहाँ से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने
जो शिव है, जिसको लोग शंकर कहते हैं, उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। उसके कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। फिर दूसरी बात गुरुजी, आरोग्य की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमने संकल्प लिया कि शंकर के मंदिर का निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे और निर्माल्य विसर्जन करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है। स्वयं हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने करना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी, ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओ, शंकर को जितना मना सकते हो मनाइए। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा, शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो। और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो, उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषध, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचें जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी, 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर महादेव। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव। शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, यह हम पहले भी कथा में कर चुके हैं। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ बताओ, पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर। और जब हम देवादिदेव महादेव की उस अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम देवादिदेव महादेव की उस भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो उसका सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया जाओ डॉक्टर के पास, दिखाओ डॉक्टर को, बताओ डॉक्टर, इलाज करवाओ डॉक्टर से, पर उसकी औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। शिव की भक्ति के साथ अवगढ़दानी शंकर के विरल भक्ति के साथ
मेरे शिव की पवित्र कथा कर, मेरे ओघड़दानी भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा, मेरे शंकर भगवान की पवित्र कथा का रस स्वादन कर रहा है। एक शिवलिंग, छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में होना, एक छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में, घर के अंदर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए। और घर में जब तक शिवलिंग नहीं है उस घर का जल भी पीना उत्तमता नहीं है। यहाँ तक और प्रयास करो, भगवान शंकर के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। भगवान शिव के बिना सब कुछ। ये यशोदा जी को इसको बिठा दे सामने को, सब कुछ अधूरा, बिना शिव के, बिना शंकर के सब कुछ। महाराज शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति हमारे जीवन के कल्याण के लिए। हम उसको पहचाने ना, हम उसको जाने ना, इसलिए अंत समय प्रभु और वचन दिया में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जिसको समझ पाना कठिन है। वैश्य के घर में, उसकी धर्म पत्नी के घर में संतान नहीं थी। एक काम चालू करा, बेलपत्री के वृक्ष का रोपण, बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। ए मेरी जीजियों, जितने यहाँ लाखों की संख्या में जितने भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, प्रयास करना अपनी जिंदगी में प्रयास करना। बारिश आए, बेलपत्री के पौधे को लगाने का प्रयास करो। हम चले जाएंगे, बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, उसकी पत्ती टूट कर किसी शिवालय में जाएगी तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा। जब तक बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, हमारे जीवन में आनंद की लहर है, आनंद की लहर। जैसे तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ में होता है, वैसा ही बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ में बिहाया जाता है। बेलपत्र भी मेरे महादेव के साथ की भक्ति का बल बढ़ाएगा, उसका विश्वास। बड़ा करो उसको। इतना छोटा छोटा सा पौधा लगा देते हो। हमारे यहाँ भी कुबरेश्वर धाम पर भी कई लोग सावन के महीने में या बारिश में इतना बड़ा पौधा देकर चले जाते हैं। गुरु जी वृक्षारोपण करना है, हमने कहा करो। एक तो कुबरेश्वर धाम पर पानी नहीं, क्या हम गर्मी में बहुत सारा पानी कहीं पौधों को डलवा दें। वो तो जो आप लोग सहयोग करते हो उसमें टैंकर आते रहते हैं और टैंकरों से वो पानी का काम चलता रहता है। तो गौशाला में भी वही पानी आता है बाजारों का। ये पूरा जल व्यवस्थाएं जो अब की बार थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि आप समझदार आए हो, ज्यादा पानी फेंक नहीं रहे हो, इसलिए बाबा साथ पर चल रहा है और ये पानी का कार्य अच्छा चल रहा है। अब की बार सब समझदार आए सब।
और मैं धन्यवाद दूंगा सीहोर के भारत गुप्ता पवन गुप्ता जी को, जो इस विठलेश सेवा समिति में जब जब चाहे केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं, पूरी गर्मी में जब जब पानी की कमी पड़ती है तो वो भारत गुप्ता पवन गुप्ता, वो उनका परिवार, उनके माता पिता के निमित्त पानी भेजते रहते हैं लगातार। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 2 टैंकर पर विठलेश सेवा समिति ही लिखवा दिया कि ये टैंकर ही विठलेश सेवा समिति है, वो पानी चलता था। कितना डीजल लगता होगा, कितना पानी लगता होगा, ड्राइवर लगता होगा, पर बाबा के धाम पर आज तक नहीं बोले कि बाबा गुरुजी ये लगेगा। पानी आता रहता है और अभी भी रेगुलर रहा है। शिव तत्व है, शंकर हो। लोग सोचते होंगे इतना आता है, कहाँ लगता होगा। ये सब व्यवस्थाएं जो चल रही है, आज जो भोजनशाला में लाखों लोगों का भोजन बन रहा है, ये सब आप लोगों का जो दिया हुआ है उससे खिलाया जा रहा है और उसी से बनाया जा रहा है। ये सब तुम्हारा, हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति होता तो सबसे पहले अपना बंगला बनाकर उसमें ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीता, पर कभी हमारे मकान में जाना, हमारा छोटा सा घर, एक छोटा सा हाल है, 10 मेहमान भी अंदर आ जाए तो भारी पड़ जाए, और उसमें 2 कमरे हैं, एक हमारी अम्मा का हमारे बाजू में और हमारा उनके बाजू में। तुम्हारे कमरे में फर्नीचर होगा, सीहोर वाले महाराज के कमरे में फर्नीचर भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में टीवी लगी होगी, सीहोर वाले महाराज के कमरे में टीवी भी नहीं है। तुम्हारे कमरे में अलमारियां धरी होंगी, महाराज के कमरे में अलमारी भी नहीं। ये धाम भी बनाया है तो केवल भक्तों के लिए बनाया, जिससे उनका दुख पूरी जिंदगी भर कटता रहे, जो आए उसकी झोली भर आ जाए। जो आए उसकी झोली भर आए, जो पहुंचे उसको सुख का अनुभव हो, कोई खाली ना जाए इस कुबेरेश्वर धाम में। कंकर शंकर की धरा पर जब विश्वास लेकर आएगा तो उसकी झोली भराया करता खाली। और लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले। शिव तत्व को पाओ, शंकर के विरल भक्ति को प्राप्त करो, एक भजन के बल को बढ़ो, जितना बड़ा सबसे बड़ा। सुबह 10 बजे भोजन चालू होता है, रात्रि को 10 बजे तक भोजन भंडारा चल रहा है। शिवरात्रि की पूजन में आता है कि 4 पहर की पूजन करो, पर यहाँ 4 पहर लोगों ने सुनने में गलती कर दी। हमने बोला था 4 पहर पूजन करो, ये कर दिए 4 पहर भोजन करो। हमने बोला था 4 पहर के पूजन करो, इनने 4 कर दिए 4 पहर का भोजन करो। सुबह का एक टाइम निपटाते 10 बजे, 1 बजे कथा में आने से पहले फिर डपट गए, और नहीं तो वहां से चलते चलते 2 रोटी डबडबा में सका, और फिर शाम होगी, आरती में जाएंगे।